नमस्कार दोस्तों, ज्ञान राही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 4। अगला हमारा टाइप है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना दो संख्याएं क्रमशः आपकी क्या हो जाएंगी, x, y। एक संख्या हो गई आपकी x और दूसरी संख्या हो गई y। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग मतलब x प्लस y आ जाएगा बराबर, जो दिया है आपको सवाल में, 46। फिर अपन बात करेंगे उनके अंतर की, जो दिया हुआ है 14। तो x माइनस वाई बराबर से हो जाएगा अपना 14। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अपन प्लस ही करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस करने से y पूरा की पूरा कट जाएगा। अगर अपन इसको प्लस कर दें तो y प्लस माइनस है तो ये तो कट गया, x और x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 46 प्लस 14 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 60। दो से आपने 60 को काट दिया तो आपका हो गया x बराबर 30। तो एक संख्या तो आपकी x बराबर निकल गई 30, लेकिन आपको नहीं पता कि वो बड़ी है कि छोटी है। तो आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में x का मान रखकर y का मान निकाल लो। तो जैसे मान लो इसको आपने समीकरण 1 दिया, इसको समीकरण 2 दिया, तो समीकरण 1 से कर लेते हैं। अपन समीकरण 1 में अपन x की जगह 30 का मान रख देंगे प्लस y बराबर 46। तो y बराबर 46 माइनस जब अपन 30 करेंगे तो y बराबर आ गया 16। तो देखिए y बराबर 16 है जो कि छोटी संख्या, और x बराबर 30 है जो कि बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या बोला था, तो बड़ी संख्या x बराबर आपका 30 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपन के पास छोटी संख्या तो ऑलरेडी 10 दी हुई है सवाल में, अपन को बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x। अब कंडीशंस को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है दो संख्याओं का योग। योग बोला तो पहली संख्या अपने पास है x जो कि बड़ी संख्या है, और योग बोला तो छोटी संख्या को उसमें जोड़ दो। तो दो संख्याओं का योग x प्लस 10 क्या है? उनके अंतर का दो गुना है। तो x प्लस 10 जो है क्या है? उनके अंतर x माइनस 10 का मतलब गुणा कितना है? 2 गुना। तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। इस तरीके से आपको इबारत को जमाना होता है। अगर आपने जमा लिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कर दो, 2x माइनस 2 धाम 20 हो जाता है। x को एक तरफ ले लो और संख्याओं को एक तरफ ले लो। तो अपन इसको लेंगे तो 2x एक तरफ हो जाएगा माइनस x बराबर, फिर अपन इसको इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, जो कि हमारा आंसर है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 30। अगला सवाल है दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या को x मान लेंगे। माना छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या तो अपने पास 680 दिया ही है। अब सवाल में बोला कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। अंतर मतलब आप बड़ी संख्या 680 में से छोटी संख्या x घटाओगे तो ये अंतर कितना आएगा? बोल रहा है वो 137। तो आपको छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है, और छोटी संख्या आपने x मान लिया। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर ला लेंगे। तो 680 माइनस 137 बराबर x। फिर x बराबर 680 में से 137 घटाइए तो आता है आपका 543। तो 680 में से आपने जब 137 घटाया तो आ गया 543, और 543 ही हमारी x यानी छोटी संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। एक बार फिर पढ़िए सवाल को। दो संख्याओं का अंतर है 15 जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले संख्या मानते हैं। माना छोटी संख्या बराबर x, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर, देखिए छोटी संख्या आपने x माना है और उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 15 है। तो बड़ी संख्या को अपन क्या मान सकते हैं? x प्लस 15। मतलब बड़ी संख्या 15 ज्यादा है, छोटी संख्या 15 कम है, तो उनके बीच का हो गया ना अंतर 15। तो छोटी संख्या को अपन ने x माना, तो बड़ी संख्या को अपन ने 15 का अंतर देखते हुए ज्यादा मान लिए, तो x प्लस 15 मान लिए, क्योंकि बड़ी संख्या 15 ज्यादा ही होगी, तभी तो उन दोनों के बीच का अंतर 15 होगा। अब आगे बोला, उन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग। एक बार फिर पढ़िए, उन दोनों संख्याओं के योग का 11वां भाग। तो दोनों संख्याओं को पहले तो योग कर दो, x प्लस 15। इनका 11वां भाग मतलब बटे में अपन 11 का भाग दे देंगे। तो इनका 11वां भाग कितना है? 5 है, तो बराबर आप लिख दो 5। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11 को इधर इंटू कर देंगे तो 11 पचे 55। फिर 2x बराबर 15 इधर हो जाएगा 55 माइनस 15, तो और 2x बराबरी से अपना कितना आ गया? ये आ गया अपना 40। 2 से काट दिया 40 को, तो x जो कि आपकी छोटी संख्या है वो कितनी निकल गई? 20। तो एक छोटी संख्या तो आपकी निकल गई 20। अब बड़ी संख्या ज्ञात कर लो। बड़ी संख्या बराबर कितना था? x प्लस 15। x का मान निकाले 20 प्लस 15 रख दिए, तो 20 प्लस 15 जोड़ दिए तो अपना कितना हो गया? 35। तो अपना आंसर की अगर अपन बात करते तो आंसर कितना हो गया? बड़ी संख्या 35, छोटी संख्या 20। तो अपनी संख्याएं जो निकालने को बोला था सवाल में, जो सवाल में संख्याएं निकालने को बोला था, वो आ गया आपका 35 इंटू 35 और 20। अगला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 हो। तो मान लेते हैं, माना संख्याएं आपकी अगर नहीं पता तो मानना ही है आपको हर बार कि माना संख्याएं बराबर, एक को मान लिया आपने x, दूसरे को मान लिया आपने y। सवाल है बोला उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग कितना है? 165 है। उसके बाद आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई का मान यहाँ पर निकालना है। आगे उनका योग दिया हुआ है 23, यानी x प्लस वाई का मान आपको दिया हुआ है 23। अब इसको अपन सॉल्व करें तो देखिए इसमें एक बीजगणितीय फॉर्मूला होता है जो आपने सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यदि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करें और इसमें मान रख दे तो हमारा a इंटू बी का मान यानी एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो a का मान हो गया x, b का मान हो गया y। ठीक, अब इसको अपन दबाते हैं तो a प्लस बी यानी x प्लस वाई का मान कितना है अपने पास? 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में 165। तो यहां रख देते हैं 165 प्लस 2ab। ab का वैल्यू तो अपन को फाइंड करनी है। इसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं तो सबको पता है 23 का वर्ग होता है 530 बराबर 165 प्लस 2ab। एक तरफ 2ab को रख लो और 165 को उधर सेंड कर दो, इधर भेज दो, तो माइनस में आ जाएगा, तो 529 माइनस 165। 2ab बराबर 529 में से 165 जाएगा तो 364 आपका बचेगा। फिर 2 से काट दो 364 को तो वो 182 बार कटेगा। तो ab यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसको आप एक्स वाई भी बोल सकते हो, बराबरी से आपका कितना आ गया? 182, जो कि आपका राइट आंसर है।
अगला सवाल है अपना, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः कितना है, 93 और 28। गुणनफल है 93, अंतर है 28। आपको उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो सबसे पहले अपन मानते हैं हमेशा की तरह, माना संख्याएं बराबर आपकी एक हो गई x और दूसरी हो गई y। अब सवाल में बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, x y कितना है 93। उसके बाद बोला उनका अंतर यानी x माइनस वाई का मान कितना है 28। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिख दिया हमने, अंतर भी लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमको निकालना है उनके व्युत्क्रमों का अंतर। क्या निकालना है दोस्तों, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो देखिए a का व्युत्क्रम या x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, और इनका अंतर बोला तो अपन इसको लिख देंगे 1/y माइनस 1/x। ठीक है, इनका अंतर ही निकालना है ना हमको, तो 1/y माइनस 1/x, व्युत्क्रमों का अंतर इसी तरीके से निकालेंगे। इसको सॉल्व करिए तो एक्स वाई का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक एक्स वाई ही आएगा। y का भाग दिए y कट गया तो ऊपर आ गया x, माइनस x का भाग दिए x कट गया तो ऊपर आ गया y। तो आपके पास देखिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 28। x माइनस वाई बराबर से दिया हुआ है 28 बटे एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 93। तो यही आपका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का अंतर 28 बटे 93।